उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जिसे देवभूमि कहा जाता है, जहाँ करोड़ों लोग आस्था लेकर आते हैं, जहाँ गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और जीवन का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन आज यही उत्तराखंड गंभीर सवालों के घेरे में है। सवाल सिर्फ भ्रष्टाचारी का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जिस पर जनता भरोसा करती है। क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ऑडिटिंग संस्था यानी सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटिंग जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने कई ऐसे खुलासे किए हैं जिन्होंने उत्तराखंड की राजनीति और प्रशासन को हिला दिया है। इन रिपोर्ट में नमामि गंगे, स्मार्ट सिटी, वन विभाग, जल निगम और मनरेगा जैसी योजनाओं में भारी अनियमितता की बात कही गई है। आज की इस वीडियो में हम हर उस तथ्य को समझेंगे जो इन रिपोर्ट में सामने आया है और जानेंगे कि आखिर इसका असर आम जनता और उत्तराखंड के भविष्य पर कैसे पड़ेगा। सबसे पहले समझने की जरूरत है सीएजी की रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटिंग जनरल ऑफ इंडिया, यह संस्था सीधे भारत के संविधान के तहत काम करती है। इसका काम होता है सरकार का पैसा कहाँ खर्च हुआ है, किस योजना में हुआ है और कितना खर्च हुआ है, और क्या उस खर्चे का सही उपयोग हुआ या नहीं। यानी सरकार ने जो वादे किए वो जमीन पर पूरे हुए या नहीं। अगर कहीं गड़बड़ी मिलती है तो सीएजी अपनी रिपोर्ट संसद या विधानसभा में पेश करती है। याद रखिए, सीएजी सीधे किसी को अपराधी घोषित नहीं करता, लेकिन उसकी रिपोर्ट यह जरूर बताती है कि कहाँ लापरवाही हुई है, कहाँ नियम टूटे हैं और कहाँ जनता के पैसों का सही उपयोग नहीं हुआ है। अब बात करते हैं उस योजना की जो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश की आस्था से जुड़ी हुई है, नमामि गंगे योजना। इस योजना का उद्देश्य था गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाना, सीवरेज सिस्टम प्लान यानी एसटीपी बनाना, नालों को गंगा में गिरने से रोकना और गंगा के किनारे सफाई व्यवस्था को मजबूत करना। लेकिन सीएजी रिपोर्ट में कहीं गंभीर बातें सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार एसटीपी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे थे। कुछ जगह मशीन लगी है, उसका संचालन सही तरीके से नहीं हुआ है। कहीं नाले आज भी सीधा गंगा में गिरते पाए गए। कुछ प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हुए और कहीं जगहों पर योजना का वास्तविक लाभ जमीन पर दिखाई नहीं दिया। सोचिए, अगर करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद भी गंगा में गंदगी की जा रही है तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करने आते हैं, वहां सिर्फ प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि आस्था से जुड़ा सवाल भी बन जाता है। अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन की। देश भर में स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य था शहरों को आधुनिक बनाना, बेहतर ट्रैफिक, स्मार्ट निगरानी, बेहतर परिवहन और डिजिटल सुविधाएं। देहरादून को भी इस मिशन के तहत विकसित किया जा रहा था, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट के अनुसार करोड़ों रुपयों की मशीन और उपकरण इस्तेमाल ही नहीं हुए हैं। कुछ ई रिक्शा खरीदे गए लेकिन लंबे समय तक बंद पड़े रहे। कहीं परियोजना समय सीमा के भीतर पूरी नहीं हुई। कुछ जगह पैसे खर्च तो हुआ लेकिन जनता को उसका फायदा देखने को नहीं मिला। यानी समस्या सिर्फ पैसा खर्च होने की नहीं है, समस्या यह है कि योजना बनती है, बजट आता है, फाइल बनती है, लेकिन जमीन पर उसका प्रभाव बहुत ही कम देखने को मिलता है। और यही बात जनता के मन में अविश्वास पैदा करती है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी, कैंपा फंड। यह फंड जंगलों और पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाया गया था। जब कहीं जंगल काटे जाते हैं तो उसकी भरपाई और पर्यावरण संरक्षण के लिए यह पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया इस फंड का उपयोग गैर जरूरी चीज में किया जाएगा। रिपोर्ट में आईफोन, लैपटॉप और ऑफिस सजावट जैसी चीजों का जिक्र सामने आया। कुछ पैसे दूसरे कार्य में डाइवर्ट किए गए, जबकि यह पैसा पर्यावरण और जंगल बचाने के लिए था। अब जरा उत्तराखंड की स्थिति को समझिए।
पहाड़ में लगातार भूस्खलन बढ़ रहा है, जंगल कम हो रहे हैं, बारिश का पैटर्न बदल रहा है, नदियां प्रभावित हो रही है। ऐसे समय में अगर पर्यावरण संरक्षण के फंड पर सवाल उठे तो चिंता होना स्वाभाविक है। अब बात जल निगम की। जल निगम का काम होता है पानी के लिए योजना बनाना, सीवरेज व्यवस्था और शहरी जल प्रबंधन का। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया हजारों करोड़ों रुपयों के परियोजनाओं में वित्तीय अनियमितता के संकेत मिले। कुछ परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हुई, कुछ जगह रिकॉर्ड और दस्तावेज में खामियां मिली। ऑडिट प्रक्रिया में जवाबदेही की कमी दिखाई गई, यानी जनता को जो सुविधाएं समय पर मिलनी चाहिए थी वह कहीं जगह अधूरी रह गई और इसका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। अब बात करते हैं मनरेगा की। यह योजना ग्रामीण गरीबों को रोजगार देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार कई मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं मिला, रोजगार सृजन अपेक्षा से कम रहा, रिकॉर्ड प्रबंधन में गड़बड़ियां मिली, कुछ जगह सर्वे और कार्य का सही रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं था। सोचिए, जिस योजना का उद्देश्य गरीबों को सहारा देना था, लेकिन वहीं देरी और लापरवाही हो, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? सीधे उस मजदूर को जो रोज की मजदूरी से अपना घर चलाता है। अब सवाल यह है कि इन रिपोर्टों के बाद क्या हुआ? विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। कहा जा रहा है कि विकास सिर्फ कागजों में दिखाया गया है। वहीं सरकार का कहना है जहां भी गड़बड़ी होगी, कार्रवाई होगी। लेकिन जनता अब सिर्फ बयान नहीं, परिणाम देखना चाहती है, क्योंकि यह पैसा किसी नेता या अधिकारी का निजी पैसा नहीं है, यह जनता के टैक्स का पैसा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ भ्रष्टाचारी का मामला है या फिर सिस्टम की विफलता? क्या योजना सही तरीके से बनाई ही नहीं गई थी? क्या निगरानी कमजोर थी? क्या जवाबदेही तय ही नहीं हो पाई थी क्या? क्योंकि अगर हर साल रिपोर्ट में गड़बड़ियां सामने आती रही है और जमीन पर बदलाव न दिखे, तो जनता का भरोसा टूटने लगता है। सीएजी की रिपोर्ट ने उत्तराखंड में कई गंभीर सवाल किए हैं, लेकिन अब सबसे जरूरी बात यह है कि क्या इन रिपोर्ट पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या दोषियों की जिम्मेदारी तय होगी? क्या विकास योजना वास्तव में जनता तक पहुंचेगी या सिर्फ हर साल नई रिपोर्ट आएगी और भ्रष्टाचारी के आरोप की चर्चा होती रहेगी? देवभूमि को सिर्फ बड़े बड़े भाषण नहीं, ईमानदार व्यवस्था और जवाबदेही की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में विकास सही दिशा में जा रहा है या सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत है? कमेंट करके अपनी राय जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।